हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार। मैं सैयद मसूद और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ मंच। ऑनलाइन न्यूज़ मंच की टीम आज भारत का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश पहुंच चुकी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर ईद खेड़ी में तबलीगी जमात की तरफ से आलमी इज्तिमा का आयोजन किया गया है और इसी को कवर करने के लिए मैं और मेरी टीम यहाँ आए हैं और इसे आप तक पहुँचाने के लिए हम ये सारी कवायद कर रहे हैं। दोस्तों, इस इज्तिमा में लाखों लोगों के आने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो इस आयोजन में पिछले साल लगभग 13 लाख लोगों ने शिरकत करी थी और अब की बार इससे भी ज़्यादा लोगों के आने के इम्कान लगाए जा रहे हैं। इसी को देखते हुए शासन प्रशासन ने भी अपनी कमर कस ली है और प्रशासन ने अपनी तरफ से 4000 जवानों को इसमें तैनात किया है, जिसमें पुलिसमैन, होमगार्ड और अर्धसैनिक बल शामिल हैं। इसी के साथ साथ 2600 अस्थायी चौकी का निर्माण किया है ताकि इस आयोजन में किसी भी तरह के कानून व्यवस्था की कोई समस्या पैदा ना हो। रेलवे ने भी अपनी तरफ से कुछ मदद का हाथ बटाया है और रेलवे ने अपने प्लेटफॉर्म पर 2 खिड़कियां एक्स्ट्रा लगाई हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जमातियों को या इस आयोजन से जुड़े लोगों को टिकट मिलेगी, जिसमें एक जगह पर जनरल डिब्बे की तो दूसरी जगह पर रिजर्वेशन। और दोस्तों, जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सारे लोग इज्तिमा में शामिल होने जा रहे हैं और रात का वक्त है, ठंड बहुत ज़्यादा है, फिर भी देख रहे हैं आप लोग किस तरह से हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर इज्तिमा की ओर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, ये लगभग 2.5 किलोमीटर दूर है यहाँ से और लगभग हम लोग 1 किलोमीटर चल चुके हैं और ये इस पब्लिक का अंत होने का नाम नहीं ले रही है। इसी तरह से हज़ारों की तादाद में अब पहुंच रहे हैं वहां पर। दोस्तों, हमने स्थानीय लोगों से जानने की कोशिश करी कि यहां पर अब तक इस इज्तिमा में कितने लोग आ चुके हैं, तो उन्होंने एक मोटे तौर पर अनुमान के तौर पर बताया है कि लगभग 10 से 12 लाख लोग अब तक इस इज्तिमा में शामिल हो चुके हैं और कल इस इज्तिमा का आखिरी दिन होने के कारण और इस इज्तिमा में दिल्ली मरकज़ के मौलाना साद साहब के बयान और दुआ करने के कारण इसमें और इतने ही लोगों के शामिल होने का अनुमान लगाया जा रहा है। यानी कि 24 से 25 लाख लोग कल इस इज्तिमा में शामिल होंगे और दोस्तों, ये एक तरह से वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सकता है। अगर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में इस इज्तिमा का नाम आए तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दोस्तों, मुस्लिमों का सबसे ज़्यादा अगर जमावड़ा कहीं होता है तो मक्का मदीना में होता है और हज के दौरान होता है। लगभग 40 से 45 लाख लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और अगर उसके बाद कहीं इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिमों का जमावड़ा हो रहा है तो वो भोपाल है। ये देश ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा इज्तिमा कहा जाए इसे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए आयोजकों की तरफ से कई लेयर पर काम किया गया है, जिसमें मेडिकल कैंप या फिर मैकेनिक कैंप। दोस्तों, आप जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये मैकेनिक कैंप है। अगर इज्तिमा में शामिल होने वाले लोगों की कार, बाइक में अगर किसी तरह की कोई ख़राबी होती है, उसे अगर मरम्मत की ज़रूरत है तो ये निःशुल्क कैंप लगाया गया है। यहाँ पर आप जा कर के अपनी कार, बाइक की मरम्मत करा सकते हैं। इसी तरह से मेडिकल कैंप भी लगाए गए हैं और पार्किंग की व्यवस्था 65 एकड़ में की गई है। 1 एकड़ में लगभग 4 से 5 हज़ार वाहनों को पार्क किया जा सकता है। इसी के साथ साथ 4,500 लगभग 4.5। दोस्तों, हम भोपाल से घासीपुरा गांव पहुंचे हैं और घासीपुरा गांव में ही गाड़ियों के पार्किंग की व्यवस्था की गई है। यहां से इज्तिमा में शामिल होने वाले लोगों को पैदल सफ़र तय करना पड़ता है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर कई हज़ारों लोग पैदल जा रहे हैं और आप दोस्तों देख सकते हैं स्क्रीन पर ये बाइक पार्किंग के लिए जगह मुकर्रर की गई है और इसमें हज़ारों की तादाद में बाइक खड़ी है। दोस्तों, जब हमने भोपाल से सफ़र शुरू करा घासीपुरा गांव के लिए तो पब्लिक जमात के लोगों ने जो वॉलंटियर्स खड़े किए हैं वो हज़ारों की तादाद में आपको देखने मिल जाएंगे पूरे रास्ते भर में और लगभग हर आधे किलोमीटर पर खाना, पानी, नाश्ते का बंदोबस्त किया गया है, वो भी निःशुल्क।
और इस तरह के 20 रूट तैयार किए हैं तबलीगी जमात के आयोजकों ने और प्रशासन ने मिलकर के, ताकि इज्तिमा की समाप्ति पर इस तरह की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े, लोगों में भगदड़ ना मचे। ये सारी चीज़ों को देखते हुए ये सारे इंतजामात किए गए हैं। और दोस्तों आप देख सकते हैं ये स्क्रीन पर कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर इज्तिमा की ओर जा रहे हैं। ये सारे के सारे लोग इज्तिमा में पहुँच रहे हैं और रात ज़बरदस्त ठंडी यहाँ पर पड़ रही है, फिर भी लोगों का उत्साह कम नहीं है इस इज्तिमा को लेकर के, क्योंकि कल इस इज्तिमा का आखिरी दिन है और इसमें दिल्ली मरकज़ के मौलाना साद साहब का बयान होगा सुबह सुबह, और उसके बाद में 9 बजे का दुआ का वक्त रखा गया है। 9 बजे दुआ होगी और फिर उसके बाद में इस इज्तिमा की समाप्ति होगी और इसमें शामिल लोग अपने अपने गंतव्य की ओर चलेंगे, जिसे आसान बनाने के लिए आयोजकों ने ज़बरदस्त तरीके से काम किया है। सिर्फ आयोजकों ही नहीं, प्रशासन ने भी अपनी तरफ से बहुत ज़बरदस्त काम किया है। प्रशासन ने हर तरह की मदद दी है इस इज्तिमा से जुड़े लोगों को। यहाँ के कलेक्टर साहब खुद इस आयोजन पर निगाह बनाए हुए हैं और उन्होंने अपने अधीन आने वाले कई अधिकारियों के नंबर शाये कर रखे हैं कि अगर इस इज्तिमा में अगर किसी तरह की कोई कानून व्यवस्था को लेकर का समस्या होती है या किसी और चीज़ की समस्या होती है तो उनसे संपर्क साधा जाए और वो लोग हाथों हाथ आकर के उन सारी समस्याओं का निदान निकाल करके वहाँ पर शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। ये उनका वादा भी है आयोजकों से और आयोजक इस बात को लेकर के खुश भी हैं। तो दोस्तों अब हम पहुँच रहे हैं ईंट खेड़ी में। आप लोग देख सकते हैं ये भी एक इंटरेस्ट है जहाँ से लोग जा आ सकते हैं। इसी तरह के 20 रूट तैयार किए गए हैं जहाँ से लोग आ जा सकते हैं, ताकि इतने लाख लोगों के एक जगह पर जमा होने के कारण किसी भी तरह की कानून व्यवस्था या भगदड़ ना मच सके। इसलिए इस तरह के कई सारे रास्ते तैयार किए गए हैं यहाँ पहुँचने के लिए और यहाँ पर इस इज्तिमा की समाप्ति पर। तो दोस्तों अब हम पहुँच चुके हैं ईंट खेड़ी में, जहाँ पर इस इज्तिमा का आयोजन किया गया है। तो दोस्तों अब हम कुछ ही देर में आयोजकों से मिलकर उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे कि ये इज्तिमा का मकसद क्या है और कितने लाख लोग यहाँ पर आ रहे हैं और आप लोगों ने इस आयोजन को लेकर के क्या क्या सुरक्षा व्यवस्था का इंतज़ाम किया है और यहाँ आने वाले लोगों के लिए आपने क्या क्या किया है। हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार। मैं सैयद मसूद और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ मंच। ऑनलाइन न्यूज़ मंच की टीम आज मुंबई से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंची है। भोपाल से चंद किलोमीटर की दूरी पर तबलीगी जमात की तरफ से एक इज्तिमा रखा गया है, जिसमें लाखों लोगों के आने के इम्कान किए जा रहे हैं और यहाँ पर प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं। लगभग प्रशासन की तरफ से 4000 जवानों को तैनात किया गया है सुरक्षा इंतज़ाम को पुख्ता करने के लिए। और इस इज्तिमा की डायरेक्ट देख रेख कर रहे हैं यहाँ के मौजूदा कलेक्टर साहब, और उन्होंने चंद अधिकारियों के अपने अधीन आने वाले चंद अधिकारियों के नंबर भी शाये कर रखे हैं, ताकि अगर इज्तिमा से जुड़ी किसी को कुछ तकलीफ़ या परेशानी होती है तो डायरेक्ट उनसे संपर्क किया जा सके और यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाई रखी जा सके। ऐसे तो इस इज्तिमा की शुरुआत 1948 में हुई थी और चंद लोगों की
आने से शुरुआत हुई थी। लगभग 12-13 लोगों ने इसमें शिरकत करी थी और इसकी शुरुआत हुई थी। पर उस वक्त से लेकर आज तक अनवरत ये इसी तरह हर साल मनाया जा रहा है। अगर कोरोना के 2 सालों को छोड़ दिया जाए तो ये हर साल इसी तरह इज्तिमा होता है यहाँ पर, और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहता है इसकी सुरक्षा को लेकर के। भोपाल के इस इज्तिमे में तबलीगी जमात की तरफ से रखे गए इस इज्तिमे में लगभग देश के हर राज्यों से, हर सूबे से जमातें इकट्ठा होती है और लगभग विदेशों से 30 देशों से यहाँ पर जमातें आती है, जिसमें जॉर्डन, बांग्लादेश और अफ्रीका जैसे देश भी शामिल हैं। हाँ, इसमें नफरती लोगों की जगह ना कल थी, ना आज है और ना शायद आगे रहेगी। पाकिस्तान के इसमें एंट्री बैन है और यही नफरती लोग आज भारत के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये नफरती लोगों ने मुस्लिम समाज को, इस संप्रदाय को नफरत, हिंसा और आतंक से जोड़ने का काम किया है। पर आज यहाँ पर इकट्ठा हुई लाखों लोगों की भीड़ आज उन नफरती चिंटुओं को करारा मुंह पर उनके तमाचा है कि यहाँ पर देखिए किस तरह से शांति व्यवस्था बनाए रखी गई है और अमन और भाईचारे का संदेश दिया जा रहा है इस तबलीगी आलमी जमात इज्तिमे की तरफ से। पिछले साल 2022 में भी इज्तिमा रखा गया था, जिसमें लगभग कुछ खबरों के अनुसार लगभग 13 लाख लोगों ने यहाँ पर शिरकत करी थी इस इज्तिमे में, और अब की बार उससे भी ज़्यादा लोगों के आने के इम्कान किए जा रहे हैं। तो अब हम अंदर चल रहे हैं और अंदर चल करके आपको वहाँ के नज़ारे दिखाने की कोशिश करेंगे। तबलीग जमात की तरफ से जो इज्तिमा रखा गया है उसकी सारी तस्वीरें आपको लाइव टेलीकास्ट दिखाने की कोशिश करेंगे। जिस संप्रदाय को, जिस धर्म को नफरत, हिंसा और आतंक से जोड़ा जाता है, उस समाज की लाखों की तादाद में इकट्ठा हुई भीड़ किस तरह से अपनी बातों को रखती है और किस तरह शांति और अमन का पैगाम देती है, यह आज आपको ऑनलाइन न्यूज़ मंच की टीम दिखाने की कोशिश करेंगी। तो दोस्तों, बने रहिए आप लोग हमारे साथ ऑनलाइन न्यूज़ मंच। कैमरा पर्सन राज ठक्कर के साथ मैं सैयद मसूद, ऑनलाइन न्यूज़ मंच। हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार। मैं सैयद मसूद और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ मंच। ऑनलाइन न्यूज़ मंच की टीम आज पहुंची है मध्य प्रदेश के भोपाल में, ताकि आपको लाइव कवरेज दिखा सके तबलीगी जमात के द्वारा किए गए इज्तिमे की। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस इज्तिमे के एक आयोजकों में से एक से कि इस इज्तिमे का मकसद आखिर में क्या है। सबसे पहले सर, आप अपना नाम बताइए और अपने पद का बताइए। मेरा नाम उमर हफीज़ है, मैं मीडिया कोऑर्डिनेटर हूँ इज्तिमा कमेटी में। सर, इस इज्तिमे का असल मकसद क्या है? देखिए, इज्तिमा का जो मकसद है वो अमन चैन भाईचारे का पैगाम है, जो कि दुनिया के अंदर हमको फैलाना है। और दूसरी चीज़, कैसे हम इस अमन चैन भाईचारे के पैगाम को फैला सकते हैं और इससे हम लोगों के अंदर कैसे मोहब्बतें बढ़ा सकते हैं, यही इज्तिमा का मकसद है। सर, इस इज्तिमे की शुरुआत कब से हुई थी? इस इज्तिमा की शुरुआत भोपाल में 1947 से हुई थी। ये 76वां कार्यक्रम है जो कि निरंतर रूप से चला आ रहा है। ये हर साल इसी तरह इसी दिसंबर के महीने में ही किया जाता है इस इज्तिमे को? नहीं, होता हर साल है, लेकिन इसकी कोई फ़िक्स डेट्स नहीं है। हर साल डेट्स इसकी डिसाइड करी जाती हैं मरकज़ निज़ामुद्दीन से, और वैसे यूजुअली ये नवंबर के आखिरी हफ्ते के अंदर होता है, लेकिन इस बार जो है ये दिसंबर के फर्स्ट वीक में है, क्योंकि नवंबर में भोपाल मध्य प्रदेश में इलेक्शंस थे, इस वजह से इसको डिले किया गया था। सर, इस इज्तिमे में क्या हर साल मौलाना साद साहब आते हैं? जी, मौलाना साद साहब हर साल आते हैं इज्तिमा में। इस इज्तिमे में अपने देश और विदेश से कितनी जमातें इसमें शामिल होती हैं? देखिए, निरंतर रूप से कई जमातें, देश की, विदेश की, इसके अलावा सूबे की यानी कि स्टेट की भी कई जमातें आती हैं। उसकी एक स्पेसिफ़िक जानकारी होती है, वो इस्तकबाल जो रिसेप्शन हमारा काउंटर है उसके ऊपर मिलेगी, और वहाँ से आप चाहें तो जाकर ले सकते हैं। लेकिन कई देश से ख़ास तौर से और सूबे से कई हज़ार जमातें यहाँ पर आती हैं, लेकिन विदेश के जो जमातें नहीं आती हैं, विदेश के यहाँ पे इंडिविजुअल लोग आते हैं जो कि टूरिस्ट वीज़ास पे आते हैं, क्योंकि ये भी एक उनके लिए टूरिज़्म है।
वो अटेंड इसको करते हैं, उनका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है, फिर एमपी पुलिस की वेबसाइट के ऊपर उनका रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन वो सिर्फ इज्तिमा अटेंड करने आते हैं एज अ टूरिस्ट, वो कोई जमातों में यहाँ नहीं आते। सर हर साल इस इज्तिमा में लगभग कितनी पब्लिक शामिल होती है? देखिए, हमारी जो इंटरनल पिंडाल कैपेसिटी है वो अराउंड 1,25,000 से 1.5 लाख के आसपास है, और इतने ही लोग यहाँ पे मुस्तकिल 3-4 दिन रहने के लिए शामिल होते हैं। बाकी अप डाउनर्स रहते हैं जो सिटी से आते हैं, और दुआ वाले दिन जो है एक हुजूम आता है पब्लिक का बहुत लंबा चौड़ा, जिसकी हमारे पास कोई हमारे पास उसका कैलकुलेशन नहीं है। वो हमें मीडिया के माध्यम से ही पता चलता है कि कितने लोगों ने दुआ को अटेंड करा है। कुछ खबरों की माने तो पिछले साल लगभग 13 लाख लोगों ने इसमें शिरकत करी थी, तो क्या इस साल भी इसी तरह से आपको हुजूम की आने की उम्मीद है? देखिए, 13 लाख ने करी थी कि नहीं करी थी, इस बात का कोई आंकड़ा स्पेसिफिक हमारे पास नहीं है। अगर करी थी तो बहुत अच्छी बात है, और इससे ज़्यादा भी लोग आएँ तो और अच्छी बात है। हम उनको अकोमोडेट करना चाहेंगे, वो हमारे प्रदेश के, हमारे डिस्ट्रिक्ट के मेहमान हैं। ये आयोजन, वैसे भी पूरा आयोजन जो है वो सरकार करती है, और सरकार के शासन और प्रशासन, पुलिस इसमें पूरे दिलो जान से मुस्तकिल लगे रहते हैं, 24-24 घंटे अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं यहाँ पर। तो ये एक सरकार के द्वारा करा हुआ आयोजन होता है, जिसको सरकार संपूर्ण रूप से बहुत अच्छी तरीके से आयोजित करती है। हम सरकार की हेल्प के लिए यहाँ पर होते हैं, शासन प्रशासन की हेल्प के लिए यहाँ पर होते हैं। अब अगर उससे भी ज़्यादा लोग आते हैं तो मोस्ट वेलकम। हमारे पास इसकी कोई स्पेसिफिक जानकारी नहीं है, ये जानकारियाँ हमें मीडिया के माध्यम से ही मिलती हैं कि 10 लाख ने अटेंड करा, कि 15 लाख ने अटेंड करा। इसकी हमारे पास कोई कैलकुलेशन नहीं है, ना हम इसको कोई कैलकुलेट करवाते हैं। सर सरकार की तरफ से, शासन प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के इंतज़ाम को पुख्ता करने के लिए लगभग 4,000 जवानों को तैनात किया जाता है, ऐसा सुनने में आता है, तो क्या ये हकीकत है? जी बिल्कुल हकीकत है। 4,000 नहीं, मेरे हिसाब से इस बार शायद 5,000 की फ़ोर्स यहाँ पर रिज़र्व करी गई है। और सिर्फ फोर्स ही नहीं, PWD है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पे मुस्तकिल रहते हैं, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट के लोग यहाँ रहते हैं, पुलिस के, प्रशासन के, शासन के, रेवेन्यू के, RES, आप उसके MPRDC, जितने भी विभाग हैं वो सब यहाँ पर अपनी अपनी सेवाएं देते हैं। सरकारी सारे विभाग यहाँ सेवाएं देते हैं। मेडिकल कैंप्स लगते हैं, मेडिकल जितने भी आसपास के सरकारी मेडिकल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, वो सब मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है वो अपने काउंटर्स लगाती है। भारत संचार निगम लिमिटेड यहाँ पर टेलीफोन की सर्विस फ्री प्रोवाइड करती है। तो सब जो हैं वो अपनी अपनी सेवाएँ यहाँ पर देते हैं, और भरपूर सेवाएँ देते हैं। सबके योगदान से ये एक सफल आयोजन करना मुमकिन होता है, और इस सब लोगों के और इन सब विभागों के योगदान से ही ये आयोजन हमेशा एक सफल आयोजन के अंदर हम लोग तब्दील कर पाते हैं। सर हम भोपाल स्टेशन से लेकर के यहाँ तक हम जब आए तब हमने कई बड़ी तादाद में आपके वॉलंटियर्स को देखा है, तो इसमें आप लोगों को कितने वॉलंटियर्स लगाने पड़ते हैं हर साल? देखिए, इज्तिमा की सेवा में श्रमदान करने के लिए जो वॉलंटियर्स लगे होते हैं वो निरंतर रूप से चला आ रहा है, हर साल बढ़ रहे हैं। आज की तारीख़ के अंदर इस बार तकरीबन 25,000 वॉलंटियर्स हैं, जिसमें 5,000 दीगर विभागों के लिए हैं, लेकिन 20,000 डायरेक्ट वॉलंटियर्स सिर्फ ट्रैफिक व्यवस्था और पार्किंग मैनेजमेंट के अंदर लगे हुए हैं। ये एक हमारा पूरा एक सेटअप है, जो कि सब लोग अपना श्रमदान करते हैं, अपनी स्वेच्छा से आते हैं यहाँ पर ये सेवाएं देने के लिए। इसके लिए कोई चार्जेस नहीं पे किए जाते हैं, कुछ नहीं पे किया जाता है, लेकिन वो अपनी खुशी से यहाँ पर आके अपनी सेवाएं देते हैं। सर एक बार फिर से अपना नाम और अपना पद का ज़रा बता दीजिए। उमर हफीज़ मेरा नाम है, और मैं यहाँ मीडिया कोऑर्डिनेटर हूँ। ऑनलाइन न्यूज़ मंच से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे तबलीगी आलमी जमात के उमर हफीज़ साहब, जिन्होंने ऑनलाइन न्यूज़ मंच से बात करी है। तो दोस्तों आप लोग बने रहिए हमारे साथ ऑनलाइन न्यूज़ मंच पर। कैमरा पर्सन राज ठक्कर के साथ मैं सैयद मसूद, ऑनलाइन न्यूज़ मंच।